दिस इज पेनिनसुला प्लेटो। नाउ पेनिनसुला प्लेटो, एक चीज याद रखिए, बिल्कुल ऐसा ही पिक्चर स्क्यू है। टेबल लैंड होंगे, वैली होंगे, और कलर भी थोड़ा बहुत ऐसा ही होगा, डार्क ब्राउन और ब्लैक। वाई इट इज डार्क ब्राउन एंड ब्लैक? बिकॉज ये वो डेक्कन ट्रैप है, वॉल्केनिक इरप्शन से जो सॉइल सेटल्ड हुई है, ये वो है ना। इट्स एन ओल्ड गोंडवाना लैंड, oldest landmass on India's land. Understand, Deccan Trap, this word simply means volcanic eruption, settle down, then you get this kind of physical relief. अब इसका importance क्या है? क्योंकि इसके अंदर igneous rock है, metamorphic rock है, तो बहुत ज़्यादा mineral rich area है ये. Now, we are more interested into the division of the plateau. Just look at this map. If I talk about Peninsula Plateau, it is broadly divided into two parts. एक है Central Highland and then you have a Deccan Trap. अब इसका भी further division है. So when I talk about Central Highland, इसके दो division है. One is Chota Nagpur Plateau, the other one is Malwa Plateau. Now when we discuss about this division, हम इनको भी broadly classify करते हैं, and they say बहुत easy सी word, sandwich. अरावली और विंध्य के बीच में जो एरिया है सैंडविच, वो है आपका मालवा प्लेटो। देन इसी का जो एक्सटेंशन होगा वो दो और रीजन्स में डिवाइडेड है, एक है बघेलखंड और एक है आपका बुंदेलखंड। बुंदेलखंड बहुत फेमस है ओरछा, खजुराहो जैसे फेमस सिटीज के लिए। बघेलखंड के बाद शुरू हो जाता है आपका छोटा नागपुर प्लेटो। दिस इज हाउ योर सेंट्रल हाईलैंड इज बीन डिवाइडेड। एक चीज और याद रखिए कि आपको ये जो दो प्लेटो हैं बुंदेलखंड और बघेलखंड, ये इंडिया के थोड़े ड्राई रीजन्स हैं दोनों के दोनों, और दोनों ही नॉर्दर्न पार्ट में है, नॉट इन द सेंट्रल और द सदर्न पार्ट। आई मूव लिटिल अहेड टू टॉक अबाउट डेक्कन प्लेटो। नाउ डेक्कन प्लेटो इज ट्रायंगुलर इन शेप, तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है आपका जो साउथ की तरफ डिप हो रहा है। नाउ ये जो प्लेटो है इसमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि इसके वेस्टर्न पार्ट और ईस्टर्न पार्ट में क्या है। वेस्टर्न का पार्ट में आपके हैं वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न पार्ट में है आपको ईस्टर्न घाट, और इसका एक्सटेंशन थोड़ा सा जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, वी कॉल इट विद डिफरेंट नेम्स, जो कि मेघालय प्लेटू बोलते हैं हम, फिर कहते हैं कार्बी आंगलोंग प्लेटू, और एक नाम से फेमस है नॉर्दर्न साजर हिल्स। ये बस तीन नाम है जो कि डेक्कन प्लेटू के ही हैं, बट ईस्टर्न साइड में जो एक्सटेंशन है जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का है वहाँ का है ये। Now when I move little ahead with the same explanation of plateau, I have a region called Western Ghat and Eastern Ghat. ये plateau के पार्ट हैं। आपको एक चीज़ याद रखनी है, आपको डिफ्रेंसिएशन आएगा। वेस्टर्न घाट हम कहते हैं कि दे आर ऑन द वेस्ट पार्ट, ईस्टर्न घाट ऑन द ईस्टर्न पार्ट। एक कंटिन्यूस है जो वेस्टर्न घाट है, और ईस्टर्न घाट जो है थोड़े ब्रोकन है। तो आपको क्वेश्चन पूछेंगे कि वाई दे ब्रोकन? बिकॉज ऑफ रिवर्स, जो कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी, बिकॉज ऑफ दिस रिवर ये थोड़े से ब्रोकन चेन है, कंटिन्यूस नहीं है। हाइट में वेस्टर्न घाट्स जो हैं वो 900 से लेके 1100 मीटर्स तक के हैं, और ईस्टर्न घाट जो है बेटा मैक्सिमम हाइट उनकी जो है वो 600 मीटर्स है। अब एक और चीज़ याद रखिए कि पेनिनसुला प्लेटू की और पेनिनसुलर इंडिया की जो हाईएस्ट पीक है वो है अनैमुदी और डोडा बेटा। ये दो पीक्स याद रखिए आप, जो कि एक्सट्रीमली साउथ में है। कार्डेमम और हिल्स में ये दोनों पीक्स आपको मिल जाएंगी। नाउ ईस्टर्न घाट की अगर मैं बात करूं आपको, तो महेंद्रगिरी जो है वो है हाईएस्ट पीक जो लगभग 1500 मीटर है। एक और छोटा सा माउंटेन चेन है जो कि मालवा में आपको सैंडविच के तौर पे यूज़ किया गया था वेस्टर्न पार्ट के लिए। इंडिया का ओल्डेस्ट माउंटेन चेन कहते हैं इसे, एंड इट इज़ नथिंग बट अरावली। हाईएस्ट पीक जो है वो है गुरु शिखर। अगर आप कभी माउंट आबू आते हो, बहुत फेमस हिल स्टेशन है, तो वहाँ पर गुरु शिखर आप ट्रैवल कर सकते हो, आप कार से जा सकते हो उतनी हाइट पर, और बहुत अच्छा पैनोरामिक सीन है वहाँ से। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर पेनिनसुला प्लेटू। फिर रहते हैं चलिए माउंट आबू में ही या फिर राजस्थान में, एंड वी टॉक अबाउट द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। इसे हम थार डेजर्ट कहते हैं, और ड्राई एरिया है। ड्राई इसलिए है क्योंकि बहुत कम रेनफॉल है, तो कम रेनफॉल के तौर पे आप याद रखिए लगभग 150 मिलीमीटर पर ईयर, बहुत ही ज़्यादा ड्राई है। और उसका बहुत बड़ा रीज़न है अरावलीज। अरावलीज के वेस्ट साइड में है, ड्राई है इसीलिए वेजिटेशन नहीं है, बट एक
रिच लैंड है, बट कल्चरली और हेरिटेज वाइज ये एरिया बहुत रिच है। और अब थोड़े रिचनेस से आगे बढ़ते हैं एंड वी मूव टू द कोस्टल पार्ट ऑफ आवर कंट्री। 7,500 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन है, तो उससे रिलेवेंट दो प्लेन्स हैं हमारे, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो ईस्ट साइड में है और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो कि वेस्ट साइड में, जैसे कि नाम कहता है। लेट्स टॉक अबाउट ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। देखिए, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का जो डिवीजन है, आप एक चीज़ याद रखिए, ये सैंडविच हैं बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट के बीच में। ये लॉजिक आपको दोनों ही जगह पे यूज करना है। ये आपका ईस्टर्न घाट हो गया, दिस रेड लाइन, एंड देन यू हैव दिस बे ऑफ बंगाल, एंड बिटवीन बे ऑफ बंगाल एंड ईस्टर्न घाट यू हैव दिस ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। नाउ नॉर्दर्न पार्ट ऑफ दिस प्लेन इज नोन एज नॉर्दर्न सिरकार, ये डिवीजन है प्लेन का। देन द सदर्न पार्ट इज नोन एज कोरोमंडल कोस्ट। ये दो पार्ट में ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आपका डिवाइड हो गया है। नाउ इट्स अ फर्टाइल लैंड और काफ़ी रिच ये एरिया है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ राइस। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट छोटी सी चीज़ है, चिलिका लेक, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। ये फैक्ट आप याद रखिए, एमसीक्यू में आपको आ सकता है। नाउ वी मूव टू द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। अगर आप वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आते हो तो इसके डिवीजन जो है वो 3 पार्ट में है। सो फर्स्ट पार्ट वी कॉल इट एज कोंकण, जो कि बॉम्बे और गोवा है। सेकेंड पार्ट जो है उसका जो स्ट्रेच है वो सेंट्रल पार्ट है और उसको हम कन्नड़ प्लेन कहते हैं। दिस इज दिस कन्नड़ प्लेन हियर, एंड देन फाइनली यू हैव अ मलाबार कोस्ट जो कि आपका केरला के तरफ है। नाउ दिस इज द डिवीजन ऑफ योर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। अगेन रिमेंबर द सेम स्टेटमेंट, इट्स अ सैंडविच बिटवीन अरेबियन सी एंड वेस्टर्न घाट। तो ये होता है आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। अगेन फर्टाइल लैंड है और पैडी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है और हेवी रेनफॉल वाला एरिया भी है। अब आगे आते हैं हमारे 2 आइलैंड ग्रुप्स पे, जो कि हमारा फाइनल टॉपिक है। नाउ आइलैंड ग्रुप्स वी हैव 2, one in Arabian Sea, the other one is in Bay of Bengal. Now Andaman and Nicobar is in Bay of Bengal, and जैसे नाम है अंडमान एंड निकोबार, 2 डिफरेंट आइलैंड ग्रुप्स हैं और दोनों को सेपरेट करता है एक छोटा सा चैनल, अ नैरो चैनल ऑफ सी विच इज नोन एज 10 डिग्री चैनल। ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है, नथिंग डिस्क्रिप्टिव अबाउट दिस थिंग। नाउ हियर ऑल्सो रिमेंबर दीज आर वेरी स्मॉल आइलैंड्स। यहाँ पे जो बेटा इकोनॉमिकल एक्टिविटी होती है वो ज़्यादातर फिशिंग है और टूरिज्म है। ये वॉल्केनिक आइलैंड्स हैं और इंडिया का इकलौता एक्टिव वॉल्केनिक आइलैंड यही है जिसका नाम है बैरन आइलैंड, और कैपिटल जो है अंडमान निकोबार का वो है पोर्ट ब्लेयर। अब हम आते हैं अरेबियन सी में, और बहुत छोटे आइलैंड ग्रुप्स हैं, 36 टू बी प्रिसाइज इन नंबर। उसमें से भी सिर्फ 11 इनहेबिटेंट हैं, मतलब सिर्फ इन्हीं 11 आइलैंड्स पे लोग रहते हैं। बाकी सब कोरल आइलैंड्स हैं और इनके पुराने नाम जो थे वो थे लक्काद्वीप, मिनिकॉय और आमिन डाइव। ये इनके पुराने नाम है। तो नया नाम क्या है? लक्षद्वीप आइलैंड। कैपिटल है कावारती, और बहुत छोटा आइलैंड ग्रुप है। अगेन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ जो यहाँ पर हैं वो है फिशिंग और टूरिज्म। दिस इज व्हाट आर फिजिकल features of India. I'll see you in the next module with the next chapter. By that time, keep revising and keep smiling. Thank you.